अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। फेमी के सदर साहब जनाब डॉक्टर अब्दुल ख़दीर साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त जनाब अमीन मुदस्सर साहब, जनाब इक़बाल साहब, फेमी के ज़िम्मेदारान, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट ऑफ कर्नाटका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। It's indeed very, very happy to see people from all over the state and this attachment in the Muslim community that brings us together in one single hall to listen, understand, discuss with each other the challenges and the problems that we are faced with today. We are all here today because we have a common aim, a common purpose, and we have risen above our differences, our competitive spirits. बिदर के चिकते के आगे ही यहाँ पर It's hard, जुड़ते नहीं, मगर लोगों को जोड़ना, लाना, खरीब करना, एक दूसरे को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक कॉमन आइडिया देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। Therefore, I congratulate the organizers, the federation, जो लोग उसके करता धरता हैं, कोशिश करते हैं, ऐसे ही मिला नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। It's called Federation of Muslim Educational Institutions. What is so specific and special about being a Muslim educational institution? असल बात यह है कि हमको जो चीज जोड़ती है वो एजुकेशन नहीं है। जो चीज हमको जोड़ती है, what is common to us is our मजहब। मजहब नहीं तो कुछ भी नहीं। Let us remember that we are Muslims first. And what does that mean? We have a certain commitment to our Creator Allah subhanahu wa ta'ala. We have a certain love and respect, and we follow and we obey all prophets, especially the most loved, the most dear, and the last one of all of them, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We all believe that we have one deity to worship, to obey, and also that we will die and we shall return to the Creator to be answerable. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. This is what unites us. हम सबको एक डर है, खौफ है। ये खौफ नहीं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलेगा या नहीं चलेगा, ये खौफ है कि मुझे और आपको अल्लाह के सामने एक दिन खड़ना है यकीनन। फकैफ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फीह। ये कैसे हो सकता है कि हम इस तरह जैसा बैठे हैं, सफ दर सफ एक दिन खुदा के सामने बैठेंगे, ऊपर से आएंगे, मलाइका आएंगे साथ में अर्श को उठाए हुए, और हम सबको अल्लाह ताला की तरफ जाकर जवाबदही करना है। I was taking a class, a Quran class yesterday on this surah, Surah Ad-Dahr. बहुत प्यारा सूरा है, 76 नंबर सूरा है। सूरह का नाम इंसान है, दूसरा नाम। उस सूरे में जिंदगी के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स बहुत कंसाइज तौर पर दिए गए हैं।
the secrets of life, the secrets of education, what we stand for. अल्लामा इकबाल ने कहा, गालिबन खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं. The educational institutions, क्या कोई अंदाजा है खुद साहब इतने लोगों के पास कितने बच्चे पढ़ रही बोल को? क्या एक अंदाजा जस्ट ऐसे ही 1 लाख बच्चे पढ़ते रहेंगे? नहीं, कम से कम 1 लाख बच्चे हमारे अंडर हैं. अगर हम उनकी दिलो निगाह को सही नहीं किया, उनकी फिक्र को सही नहीं की और सिर्फ कुछ लॉपसाइडेड चीजों में अगर हम उनको बहुत कुछ दे दिया तो हम गुनहगार होंगे, खुदा के सामने जवाबदेह होंगे. क्या है वो दिलो निगाह मुस्लिम बनाना? हमने उसको इस सूरे के तहत 3 बातें बताई. सबसे पहले खुद शनासी, खुद को पहचानो, खुदा को पहचानो. खुद शनासी, खुदा शनासी. Understand your own self. Our children are going to classes 0 to 10 within us, and first PUC and second PUC, and finally that fellow does not know who he himself is. खुतिल इंसानु मा अकफरा मिन अय्यि शैइन खलक़ा मिन नुतफ़ा. इतना नहीं सीखा. मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या बकवास है, क्या बातें हैं. क्या अल्लाह हमें नहीं पूछेगा कि इफ वी डू नॉट गिव दैट सेल्फ रियलाइजेशन, आंख कैसे बनी गई है, कान कैसे बनी गई है, बैलेंस इंसान कैसा करता है, नर्वस सिस्टम कैसा बनता है. अभी नोबेल प्राइज दिया गया फॉर पीपल हु कुड फाइंड आउट हाउ द रिसेप्टर्स इन द फिंगर्स एंड इन द स्किन एक्ट. टेम्परेचर का रिसेप्टर अलग, टच का रिसेप्टर अलग, पेन का रिसेप्टर अलग, प्रेशर का रिसेप्टर अलग. क्या है वो चीज? हाउ डज इट गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस? पहचानो, जानो. साइंस से, मैथ से, बॉटनी से सब भी डॉक्टर इंजीनियर मन को दिमाग खराब कर ले रही. एंड वी आर एनकरेजिंग देम विदाउट गिविंग देम दिस बेसिक फिक्र नजर उनके अंदर जो होनी थी, खुद की पहचान जो होनी थी, और इससे खुदा की मारिफत जो होनी थी, उसकी पहचान जो होनी थी, और उसकी इवज उसको जो बंदगी का एस्पेक्ट उसके अंदर आता, वो नरम होता, वो ह्यूमिलिटी उसके अंदर आती, वो सर झुकाता, अल्लाह को याद करता, अल्लाह की मदद मांगता, और बंदगी की जिंदगी, शुक्र की जिंदगी वो गुजारता. और क्या कामयाबी है हमारे लिए? और हमको क्या करना है जिंदगी में? बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ये तो बात की बात है. सब लोग डॉक्टर और इंजीनियर में बनेंगे. खदीर साहब के पास भी नहीं बनते हैं, खदीर साहब के पास भी नहीं बनते हैं. सब डॉक्टर बन जाते हैं क्या? आए सोनो सब बन जाते हैं क्या? सबको मिलता है क्या? नहीं मिलता साहब. एंड दैट इज द ट्रूथ, regardless of where you go. But every child of ours should have that internal realization of who he is and who God is, and therefore he should become an obedient servant of Allah subhanahu wa ta'ala. पहली बात, अगर ये पहचान हमने नहीं दी तो हम नाकाम हैं. हमारा सक्सेस का मेयार क्या है? पैसे, नीट का एग्जाम, सीईटी दिखाने के लिए तो सही है, मगर दिल से आप पूछिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए सही है, कोई गलती नहीं है उसके अंदर. बट अल्लाह के पास हम पकड़े जाएंगे अगर हमने लोगों को खुद शनासी और बंदगी का सबक नहीं दिया. इन बच्चों को हमारे पास 10-12 साल थे. वी हैव अ सिविलाइजेशनल रोल टू डू. एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट आई हैव टू कम टू इज व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? एंड व्हाट इज लाइफ में बेचारे पुराने जमाने के जो रीइंकारनेशन के थियरी थे, वो तो समझते थे कि पिछले जन्म में कुछ काम किया होगा, इसीलिए इस बार फेर हो रहा हूं, इसीलिए मुसीबत झूल रहा हूं. सो इट इज ए दारुल जज़ा फॉर व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट. और कुछ लोग हैं जो इसको अजाब समझ बैठे हैं, और कुछ लोग हैं जिंदगी बोले तो क्या, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, बाद में क्या करना, बाद में, ये असल है. इंजीनियर डॉक्टर बड़ा नहीं है, बाद में क्या करना. एक ही चीज दिमाग पे बैठी हुई है, और सारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस और नॉन मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में जुड़े हुए हैं. एक है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. और वो क्या है? मस्त मजा माड़ी.
लाइफ इज एंजॉयमेंट, लाइफ एक तफरीह गाह है जिंदगी, इसमें मैक्सिमाइज योर प्लेजर्स, ज्यादा से ज्यादा कमाना, बड़े से बड़े घर बनाना, बड़े से बड़ा कार लेना, और पता नहीं घूमना, पैसे रहे तो वेकेशन, वो झाड़ देखो, वो पानी देखो, वो दुबई देखो, वो बिल्डिंग देखो, वो बुर्ज खलीफा देखो, वो डाइव करो अंदर, वो समंदर देखो, वो हवा, क्या क्या करेंगे भाई पूरी जिंदगी, ये क्या खेल तमाशा मजा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, इतनी का जिंदगी। खुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या हम आपको बताएं, हमारे बच्चों को पूछे ये सवाल, बेटा ये सब सही है, इसमें बहुत मजा आता है, लड़कियों में, पैसों में, गाड़ियों में, माल में बहुत मजा आता है, खुदा की कसम इसमें मजा है, अल्लाह ने इस मोहब्बत को डाली है, मगर हमारा वर्ल्ड व्यू यह है कि वी हैव अ वर्ल्ड व्यू वेर इन लाइफ इज एन एग्जामिनेशन, एक आजमाइश की जगह है। नबतली ही कहा इस सूरे में, जिंदगी का हर मोड़, हर मरहला एक एग्जामिनेशन हॉल है। 3 घंटे के लिए नहीं आप पढ़ा रहे हैं आपकी स्कूल में, यू आर नॉट गिविंग एजुकेशन फॉर 3 आवर्स और उसमें पास हो गया और कामयाब बन गया, बेवकूफ इंसान। स्टूडेंट भी वैसा, टीचर्स भी वैसा, पेरेंट्स भी वैसा, इंस्टीट्यूशन भी वैसा, सोसाइटी भी वैसा, मौलवी साहब भी वैसा। इतनी नैरो माइंडेडनेस, खुश हो गया मेरा बेटा इंफोसिस को जम गया। And therefore, first I said, let him realize who he is and let him realize what life is. और तीसरी बात यह आती है अखलाकियात की, मोरालिटी की, very very important, and that is life is dependent upon a moral compass. उसकी जिंदगी में एक मॉरल कॉम्पास हमको देना है, एक डायरेक्शन मीटर देना है जिंदगी में, और वो ये है why we do what we do. मुझे डॉक्टर में बहुत इंटरेस्ट, खलील साहब बहुत इंटरेस्ट डॉक्टरी में, कई कोई इंटरेस्ट डॉक्टरी में है। टीचर बनना, थू थू थू, टीचर कौन बनता सो, टीचर कौन तो भी बनेगा, डॉक्टर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट, मालूम बा किसमें इंटरेस्ट है सो तुझे। एंड देयरफॉर व्हाई वी डू व्हाट वी डू, जिंदगी में जो अमल करते हो उसकी बुनियाद क्या है। वाकई वो डॉक्टर बनकर जन्नत जा सकता है, इंजीनियर बनकर जन्नत जा सकता है, टीचर बनकर जन्नत जा सकता है और जा सकती है। By itself it does not have any value. Value is created by why you do what you do. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ इन्नमा नुतइमुकुम, नहीं वयुतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद, एवरीथिंग आई डू इट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो खुश हो जाए, मैं दुनिया को इंप्रेस करने नहीं आया, दैट्स नॉट माय ड्यूटी, मगर मैं कुछ तो करके जिंदगी में जद्दोजहद करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करूं। वी कैन ट्रेन पीपल इनटू दिस, उनकी नाम तो मुसलमान है, इंस्टीट्यूशन का, टीचर का, स्टूडेंट का, पेरेंट का, मगर ये फिक्र नजर नहीं बनी, उसको नहीं मालूम कि वो कौन है, यूं करके चलता अकड़ के, क्या बोले, डॉक्टर होके 2 दिन नहीं, ऐसा चलता, या अल्लाह। उसको यह एहसास नहीं कि यह जमीन अल्लाह ने पकड़ कर रखी है तुम्हारे लिए चलने के लिए। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुम अल-अर्द फ़िराशा, जमीन फर्श बनी गई और अल्लाह ताला ने उसको पकड़ कर रखा है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा,
तुम्हारे लिए जमीन तैयार करके रखी है, इसीलिए तुम इतना अकड़ कर चल रहे हो, अल्लाह को मत भूलो। कहां गया यह सबक? फ्रॉम दैट एस्पेक्ट वी वर वर्ल्ड लीडर्स इन एजुकेशन। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आइडेंटिटी थी। One of the biggest and common identities of all prophets is what? Relevant to our discussion today. What is? No. They were all muallims. They were all teachers. They were all educationists primarily. और क्या भी नहीं थे? पढ़ना, पढ़ाना, सिखाना, यह काम। मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। जो कुछ मुझे वही आती है मैं आपको सिखाता हूं, यही मेरा काम है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। क्या बातें हैं ये? उनको पाक करते, उनको हिकमत सिखाते, उनको इल्म देते, उनको किताब के बारे में सिखाते। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम है, तुम्हारा इंस्टीट्यूशन। दिस इज व्हाट यू आर। You are representing that tradition of Islam that has been established by Anbiya alayhi salatu wasalam. वो नहीं है, अब हम ही हैं, गरीब, फकीर, कमजोर, मगर काम हमको वो करना है। And that is why we have established what we have established. इस मारिफत के साथ, इस फिक्र नजर के साथ यूजफुल बच्चे हमको तैयार करने हैं। I want to share a trip that I went to Orissa. Orissa में गया था। वहां 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, they have the worst educational and healthcare statistics of the whole country. It's a very rich state. पहाड़ी इलाका है, बहुत ग्रीन है, बहुत ब्यूटीफुल है। आदिवासी लोग रहते हैं, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। वो लोग अजीब जिंदगी गुजार रहे हैं। और वहां जाकर अगर कोई काम कर रहा है, कौन भी, एक भी मुसलमान नहीं है वहां काम कर ले। कौन रहेंगे बोलो? क्रिश्चियंस, मिशनरीज, वो भी केरला के। मुझे वहां एक दोस्त मिला, जॉन ओमन। सीएमसी वेल्लोर में एमबीबीएस किया है उसने। कहते कहीं साहब आपके पास है सीएमसी वेल्लोर? को नहीं रखा वहीं सीएमसी वेल्लोर। वो इसलिए नहीं कि वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है, मुसलमान पढ़े हैं वहां पर, और बहुत मुश्किल है कंपटीशन सीएमसी वेल्लोर में मिलना। सीएमसी वेल्लोर में पढ़ता है और जाकर उन पहाड़ों में जाकर 33 साल से वहां काम कर रहा है। He is 100 times more intelligent than I am, 100 times a better speaker than I am. He is brilliant, मगर गुमनाम जाकर वहां काम कर रहा है। अब वो हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहा है। दिन को 15 डिलीवरीज करते हैं उनके हॉस्पिटल में, 10 ऑपरेशन करते हैं, एवरेज 10 सर्जरीज पर डे। आपको मालूम होना चाहिए कि वहां कोई एनेस्थेटिस्ट नहीं है, पूरी हॉस्पिटल में एनेस्थेटिस्ट नहीं है। 10 सर्जरीज कामयाबी के साथ कर रहे हैं। कैसा गैर मामूली चीज है। गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, एक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, आंखी की डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट बन गई। कहां से लाते हैं ऐसे डॉक्टर्स तुम? एक खातून है डॉक्टर एक्विनास, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन बन के रिटायर हुई। आज उसकी उम्र 70 साल की है। एकदम दुबली पतली खातून, अकेली, एलोन, शी इज द ओनली डॉक्टर इन अ प्लेस कॉल्ड किरपाई। वहां जाकर एक काउ शेड लेती है, उसको धो धाल के वहां डिलीवरी रूम बनाती है। और क्या डिलीवरी रूम बोले तो एक रस्सी, वो आदिवासी औरतें वो रस्सी हों पकड़े, उकड़ बैठे, डिलीवरी करे, बच्चे को लिए घर को गए। अजीब दुनिया है। वो जॉनी डिलीवरी करता है पूरे मेडिसिन को मिला को 1400 रुपए में। कितने में? 1400 रुपए में। वाईवी फ्लूइड भी 2 बॉटल नहीं मिलते 1400 को। कैसा घर तक कर रहा है, जाकर देख लीजिए। और ये खातून फिजिशियन है मगर गायनेकोलॉजिस्ट का काम कर रही है। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के काम भी ऐसे वैसे नहीं। अच्छा, वो जॉनी साहब एक स्कूल चलाते हैं
जॉनी साहब एक स्कूल चलाते हैं, चूंकि पहाड़ी इलाका है, आना जाना बहुत मुश्किल, तो बोर्डिंग स्कूल चलाते हैं। आप यूं मत समझिए कि उनको फंडिंग बहुत है, फंडिंग नहीं है, दे डोंट हैव फंड्स। द टाटा ट्रस्ट हेल्प देम, द अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हेल्प्स देम। अब वो स्कूल चलाने को पैसे नहीं, तो उन्होंने सोचा, मैं ये बता रहा हूं कि क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग इन आवर चिल्ड्रन, इन आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो बच्चे को स्कूल को जमाते ना, बोलते हैं भैया साथ में एक बकरे का बच्चा भी लेके आ जाओ। एंड वो बच्चे बकरे पालने में एक्सपर्ट, बकरे गाया चराने में एक्सपर्ट, उनके तो रगों में है वो चीज। दे रन अ गोटरी, दे रन अ गोट ब्रीडिंग सेंटर विथ इन द स्कूल प्रेमिसेस, एंड बकरे बेचकर पैसे बना रहे हैं और स्कूल चला रहे हैं। और बाद में बच्चा स्कूल छोड़कर जाता ना, उसको एक बकरे की बच्चा देकर भेजते। वेरी इंटरेस्टिंग। और पिछले 15 दिन का मैं एक्सपीरियंस बताऊं, 1000th रैंक इन नीट, पीजी नीट, विच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उसे जो सीट मिलना मिलती। लड़की का नाम मेघना, मेरे साथ कोविड में काम की वो अलमीन हॉस्पिटल में। एक और खातून रम्या, डॉक्टर, 2 डॉक्टर्स। और वो रम्या बेचारी बीमार, शी हैड अ वेरी ऑड थिंग कॉल्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। आंख उसके अंधे होने को आ गए थे, तब जाकर मालूम पड़ा। फिर उसको एक शंट किया गया, यहां से पेट तक एक पाइप डाल के रहे। अभी 1 साल पहले ये 2 लड़कियां हमारे साथ एक स्लम में काम करने के लिए आए। मैं उसको उड़ीसा के बारे में बोला। यू नो व्हाट दे डिड? बोथ ऑफ देम वेंट ऑफ टू ओडिशा। ये कहां से बनते हैं लोग? वेयर डू यू मेक दीज पीपल? सैक्रिफाइसिंग, डेयरिंग। शाहीन नाम तो रख ले, और वो पढ़िए, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं। ये कहां से आएगी ये जाहिदाना, राहिबाना, दरवेशियाना एटीट्यूड्स? कहां से मिलते हैं जो जॉनी को तैयार करें, रम्या को तैयार करें, मेघना को तैयार करें, एक्विनास को तैयार करें, स्मिता को तैयार करें? वहां जाकर बड़ी परेशानी हुई। वक्त बहुत हो रहा है। इसके ऑपोजिट में हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, ये तो अंबियाई स्टेप्स में हो गया। हमारे लिए वो एक ख्वाब है। समझ तो आ जाए इंशाल्लाह, फिर वो आगे बढ़ेगी, कभी ना कभी आएगा, बेहतर होगा। मगर इस वक्त जो हम चला रहे हैं वो विलियम थैकरे के फुटपाथ पर हैं, फुटप्रिंट्स के पीछे। थैकरे ने एक उसकी मिनट लिखी थी। उसने एक ब्रिटिशर था, और जो भी कॉलोनाइजिंग पावर आता है सबसे पहले एजुकेशन पर वो करता है। इसीलिए नई हुकूमत न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाई है। एजुकेशन इज द बेसिस फॉर चेंज। थैकरे ने एक मिनट डाली थी, पर्पज ऑफ एजुकेशन। उसने ये बताया कि टू मेक पीपल इंडियन इन ब्लड बट ब्रिटिश इन स्पिरिट। कैसा? इंडियन खून मगर उस रूहानी तौर पर वो ब्रिटिश है। उसकी सोच ब्रिटिश है, उसकी सोच कमर्शियल है, उसकी सोच अंबानी जैसी है, उसकी सोच मोदी जैसी है। मगर पढ़ाते सो उर्दू स्कूल में, मुस्लिम स्कूल में, मुस्लिम एजुकेशन स्कूल इंस्टीट्यूशन में, मगर बनता सो क्या? पैसे बनाने वाला, शो करने वाला, दादागिरी करने वाला, आईबीएम का इंस्ट्रूमेंट बनने वाला, आईएएस ऑफिसर बनने वाला, और फिर वही सिस्टम को चलाने वाला। अदलो इंसाफ कहां गया? खिदमत कहां गई? फायदामंदी कहां गई? हम भूल जाते हैं। और इंडस्ट्री ड्रिवन एजुकेशन, कमर्शियल एजुकेशन, बस बेस्ड ऑन मार्क्स एंड रैंक्स। अल्लाह ताला जब भी एजुकेशन की बात आती है तो मेरी मां याद आती है। शी इज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट।
She raised children who were all rank students. But one thing she never ever asked was, कितना रैंक बतू? क्लास में तुम कितने हो वो नहीं पूछा, नेवर. मगर झूठ बोले तो घर में फिनिश. चोरी और झूठ बच्चों को सादिक बनाया, बच्चों को मेहनती बनाया, बेकारगी से निकाला, घर में फहश और गंदगियों से निकाला, पाक माहौल दिया, बच्चे पढ़ने वाले बन गए. गपशप नहीं, वो नहीं, बात नहीं, वेस्टेज नहीं. क्या एजुकेशन का तरीका था. सब बच्चे अच्छे हुए. कब भी बोले नहीं फर्स्ट रैंक आना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अमेरिका को जाना, क्या भी बोले इसमें ऑटोमेटिक. बड़ी अजीब चीज होती है वो. बहरहाल, when we train people, let us be relevant to society, let us be very creative, and let us create entrepreneurs amongst our children. And we can do that if we can be relevant to the problems of society today. And let us not look at society in a narrow way. Society बहुत बड़ी है. कितने आदिवासी हैं. यहाँ एक स्लम है, मुन्नी को लाला स्लम. एक स्लम है सुली बेले में, एक स्लम है. 99% मुसलमान हैं. उनके हालत देखेंगे आप, तौबा 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 तौबा. इतने बुरे हालात में हैं, वो भी ये बारिश के अंदर. तौबा. हम उसका सोचे बगैर, बच्चों को वहां ले जाकर बताए बगैर हम कहां जाएंगे. मुसलमान के दिल में रहम नहीं पैदा हुआ, फिर क्या है. डॉक्टर है मगर रहम उसके दिल में नहीं है. नीट में फर्स्ट रैंक है, बट ही हैज नो concern and caring for others. There's no compassion. There's no thinking for others. अंसारे मदीना तुसिरूना अला अनफुसिहिम. मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप. पहले आप पानी जंग के अंदर आप ले लीजिए, मैं मर जाऊंगा, नो प्रॉब्लम. ये फितरत को हम कोशिश करेंगे ये बनाने के लिए. भाइयों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, खवातीन, we are in very, very difficult times today. Very, very challenging times. Finance is a problem. COVID became such a large problem. एक तरफ government is such a problem with all the rules. बहुत सताते रहेंगे नहीं. All the rules. रोज को एक रूल. Every day there is a rule. दीवाने हो जाती हैं और रूल्स फॉलो कर ले. Very, very challenging, very, very difficult times. We understand that. And one of the best ways to face challenging times is to gang up, is to get together. फार्मर्स को देखा आपने? तो क्या शानदार लड़ाई लड़ी उन्होंने. सब जुड़ गए, इज्तिमाइयत दिखाई. देखिए, स्टेज पर कुछ लोग बैठे हैं. ये मत कहिए कि मुझे ये पसंद नहीं और ये पसंद नहीं और इनो पसंद नहीं. बेकार बातें हैं. दे आर योर लीडर्स. एंड इस अम्ब्रेला के अंदर आ जाओ, इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओ. वी मे बी कॉम्पिटिटर्स एट वन प्लेस. अब तो क्या काम करते सब आप. अब सब पूरे कर्नाटक में हाफिज प्लस शुरू कर डाले. क्या, I mean, we may be, but there are 500 different creative ways of expanding your empires. If you want to look at them in that way, learn from each other. Learn from a brother like Amin Mudassir. So many beautiful ways. ये मेरे कार्ड के ऊपर चेयरमैन शिफा हॉस्पिटल बिदर बोल के लिखा है. मैं लाइफ में बिदर जाको नहीं हूं, हालांकि बहुत बुलाए हैं. वो क्या है मुझे नहीं मालूम. है क्या शिफा हॉस्पिटल वहां? नहीं है. नहीं, वो पूरे कार्ड में छाप के है. मैं उनको बोला क्या जी है शिफा हॉस्पिटल बिदर, मैं कब चेयरमैन बना. वो लिख के डाल दिए हैं. शिफा हॉस्पिटल भी नहीं रहेंगे वहां बिदर में. नहीं, सब नहीं से ना शिफा का हूं क्या उनको मालूम नहीं. बहरहाल, हाँ वहां पास.
उसका चेयरमैन क्या बोलेंगे उन्होंने? I don't know if it will be wrong to tell this, but मर्सी मिशन में जो फंडिंग हुई हॉस्पिटल्स की बड़ी ज़बरदस्त फंडिंग हुई। मैं वैसे कंपटीशन की बात आई तो मैं एक बात बताता हूँ, वहाँ जॉनी जो था उड़ीसा में, उसको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने कोविड के लिए 95 लाख दिया। वो फर्स्ट वेव के लिए हमने भी दिया 95 लाख एचबीएस हॉस्पिटल को, वहाँ भी 95 लाख कैश दिया। उन्हें जानी क्या करे मालूम, मैंने बोला साहब मेरे पास और एक 4 हॉस्पिटल हैं इंडिया में, दूसरे मेरे भाई लोग चलाते हैं, दे आर मोर डिजर्विंग देन आई एम। आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं 15-15 लाख करके 4 लोगों को बांट देता हूं, मुझे 35 लाख काफी है। क्या सर? और शान देखिए अजीम प्रेम जी वालों की, उन्होंने कहा ओके, तो उन्होंने दे दिया और वो पूरे 60 लाख वापस ऐड करके उनको फिर दिए। शान है। कैसे लोग एक दूसरे का ख्याल करना कि अब यहां हॉस्पिटल है वो का इसके अंदर बनरघट्टा रोड में एक अपोलो है, बाजू फोर्टिस है, बाजू अपोलो खोल डाली, क्या तभी 1 रुपया तभी कम हुआ उनका बिजनेस की ज्यादा हुआ, क्या हुआ रहेगा बोलो आप? एक यहां मेडिस्कैन करको हॉस्पिटल थी पुरानी बात, बाजू मेडिस्कोप करको खोल दिए, कंपटीशन। मेडिस्कैन अगर 10 रुपये का बिजनेस कर रहा था, जब बाजू उन्होंने स्प्लिट होकर बाजू खोले, दोनों को मिलाकर 15 रुपये हुआ बिजनेस, यानी 10 में आधा 5-5 हुआ नहीं। बिजनेस ग्रोज। छोटा दिमाग में क्या भी ग्रो नहीं होता। कपड़े का दुकान खोलना तो कमर्शियल स्ट्रीट नहीं तो चिकपेट में खोलना सो, यहां या बेंसन टाउन में खोले तो चलता नहीं। इन अदर वर्ड्स, कंपटीशन इज नॉट अ बैड थिंग। We can compete with each other and still be brothers, still be friends, share with each other. मैं SIO का एक पुराना एक टाइम के ऊपर इख्वानुल मुस्लिमीन के एक साहब जॉर्डन से आए थे, 79 की बात कर रहा हूं। इतना बुढ़ा तो नहीं दिखता, नहीं बहुत सुपर बुजुर्ग बोल दिए, ऐसा तो नहीं है, बाल वो काले कर लेते हैं सो। 79 में एक जॉर्डन से इख्वानी आए थे, उन्होंने कहा कि उनका सूख होता है, बिजनेस सूख, मार्केट, एंड देयर आर सिमिलर शॉप्स पूरी लाइन से। एक कस्टमर उसके दुकान को जाता है और कहता है साहब मुझे अंडे बेचो, अंडे दो। अंडे सामने छे, वहां सामने छे, 4 अंडे दो भाई, 1 डजन अंडे दो। बोले तो नक्को साहब वहां से ले लियो कर, ए सामने है ना, दो भाई 4 अंडे। नहीं, वहां से ले लियो साहब। क्या जी अकल है? वो कहता है कि देखो सुबह से आप मेरे 4th कस्टमर हैं, वो मेरा भाई बेचारे की बोनी नहीं हुई आज सुबह से, आप वहां चले जाओ। क्या खूबसूरती आती है इफ वी लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर विल बिजनेस फेल। अल्लाह की शान नहीं है कि हमें उससे नुकसान होगा, नेवर। इट क्रिएट्स स्ट्रेंज अपॉर्चुनिटीज। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता हूं, एक्यूरा हॉस्पिटल। ये आया ना हमारा कोविड आया, कुछ बेवकूफों ने लॉकडाउन कर दिया मार्च में लास्ट ईयर। कुछ जरूरत नहीं थी उस तरह के लॉकडाउन की, और मुसीबत आ गई हम पर। कहां से देंगे हम सैलरीज? एक हिंदू डॉक्टर आता है और कहता है, डॉक्टर साहब, वो दे आर नॉट आवर एम्प्लॉयज, दे आर कंसल्टेंट्स। कहता है, हिंदू है, हमारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, कहता है इस बार का मेरे अर्निंग्स मुझे मत दो आप, मगर सबको सैलरी जरूर देना। क्या 15,000 रुपए की सैलरी रहती है साहब नर्सां को, उनको सैलरी जरूर देना। और भी कुछ पैसे हो। उसका नाम अमित यलसांगकर, ही इज अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इन एस्टर हॉस्पिटल। इफ यू वांट मोर मनी आई विल कम एंड गिव इट फ्रॉम माय हाउस, बट प्लीज गिव इट टू ऑल द नर्सेस एंड द रिसेप्शनिस्ट, उनको जरूर देना। अननोन टू अमित देयर वाज अनदर लेडी कॉल्ड डॉक्टर सल्डाना। वो कोविड में खाली गायनेकोलॉजी डिलीवरी की चले, सो बाकी का सब बंद था। और गायनेकोलॉजिस्ट थी, 2-3 लाख रुपये कमाई थी। उसने कहा
ये मेरे पैसे तुम रख लो, मत दो, और 3-4 लाख की जरूरत हो तो मैं आकर देती हूं आपको। मुस्लिम इंस्टीट्यूशन बीइंग हेल्प्ड बाय देम, हम भी क्या करें, उनके पैसे भी लिए नहीं, उनके पैसे वापस भी उनको दिए, और पूरा सबको पूरी सैलरी भी दिए। अल्लाह ताला की शान, वंडरफुल। वी नेवर सफर्ड। 13 साल से कमा रही ना साहब, 1-2 महीने जरा कम हो गए तो क्या मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने कभी हमें कमी नहीं की। That's the beauty of it. And therefore there is growth, there is leadership, there is beauty, there is strength, there is quwwat in staying together, in being on common platforms, in exchanging and discussion. And अल्लाह की मदद आती है, नुसरत आती है, तो इस इज्तिमाइयत से आती है। आइए हम फिर से अज़म करें कि हम अंबिया की सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं, हम तालीम के लोग हैं, हम दाई हैं, हम लोगों की फ़िक्र और नज़र बदलाने के लिए आए हैं, हम ऐसे बच्चे तैयार करने के लिए आए हैं जो ज़िक्र और शुक्र और सब्र की ज़िंदगी गुजारें, सबक उनको पढ़ाएं, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, फिर उनको इमाम बनाएं दुनिया का। ऐसे बच्चे हम तैयार करें, और इसके खातिर सब मिलकर इंशाअल्लाह कर्नाटका की सूरत को हम बदल के रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।